हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम टेस्ट पेपर लाइव क्लासेस में। और आज इस क्लास के माध्यम से अपन एक विशेष जो कि यहाँ पर अपने प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्राम से रिलेटेड अपनी ये क्लास रहने वाली है। इस क्लास के माध्यम से अपनी अब जो बैक टू बैक, जैसा कि अभी नियरेस्ट जो भी एग्जाम आ रहे हो, चाहे वो किसी भी स्टेट के अंदर आ रहे हो, चाहे राजस्थान हो, यूपी हो, चाहे एमपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे आपका सेंट्रल या स्टेट किसी भी प्रकार का एग्जाम हो रहा हो, चाहे वो फिर यहाँ से आपका एएनएम, जीएनएम, नर्सिंग ऑफिसर, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो स्टेट या सेंट्रल लेवल का, जिसके अंदर अक्सर जो भी अपने यहाँ पर प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्राम से रिलेटेड यहाँ पर अपने क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो उन क्वेश्चंस को जो है यहाँ से अपन एक थ्योरेटिकल पोर्शंस के रूप में यहाँ से अपन पढ़ने वाले हैं, वन बाय वन, बैक टू बैक। अपन हर एक सवाल जो कि एनएचएम, नेशनल हेल्थ मिशन से जुड़ा हुआ है आज का ये क्लास, और ऐसे ही जितने भी सारे एनएचएम के प्रोग्राम हैं और एनएचएम से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम है, और इसके अलावा जो भी अपने यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने भी प्रोग्राम्स वो इसके अधीन चलते हैं अपने चिकित्सा विभाग के अंदर, उस सभी जो भी प्रोग्राम्स हैं उनको यहाँ से अपनी के क्लास के माध्यम से मैं आपके साथ में यहाँ से पेश करूंगा और डिस्कस करेंगे उस के बारे में जो भी लेटेस्ट जानकारी अपनी होगी। तो आज की इस क्लास के अंदर अपन शुरुआत करते हैं एनएचएम यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन। टॉपिक फर्स्ट जो है आज की अपनी क्लास का रहने वाला है। इसके अंदर अपन देखते हैं नॉलेज ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन, एनएचएम के बारे में अपन संपूर्ण जानकारी यहाँ से अपन डिस्कस करने वाले हैं, संपूर्ण जानकारी इकट्ठा करने वाले हैं। और यहाँ से सबसे पहले तो मैं आपको सभी को बता देना चाहता हूँ कि अब एनएचएम जो है वो एनएचएम नहीं रहा। अब इसके अंदर भी मॉडिफिकेशन कर दिया गया है, इसको भी अपडेट कर दिया गया है, इसका नया नाम दे दिया गया है। और वो नया नाम क्या है? एनएचएम रीनेम्ड, उसको नया नाम दे दिया गया है पीएमएसएसएम, इसका नया नाम है। मतलब क्या हुआ यहाँ पर? प्रधानमंत्री समग्र स्वास्थ्य मिशन, इसको अपन बोलते हैं पीएमएसएसएम। ठीक है, तो प्रधानमंत्री समग्र स्वास्थ्य मिशन इसका नया नाम है। अब अपन एनएचएम नहीं बोलते हैं, एनएचएम को ही अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, जिस प्रकार से एनआरएचएम सबसे पहले आया, फिर एनआरएचएम के बाद में जो है वो एनएचएम एनयूएचएम के अंदर जो है उसको मॉडिफाई किया गया, फिर एनयूएचएम और एनआरएचएम को दोनों को मिक्स करके एनएचएम बनाया गया। अब एनएचएम का भी नया नाम यहाँ से दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ से अपन बात करेंगे कि एनएचएम के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड है। इंक्लूड्स रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, आरसीएच गतिविधियां इसके अंदर शामिल है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल के प्रोग्राम इसके अधीन आते हैं। तो एनएचएम के अधीन जितने भी कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल प्रोग्राम आएंगे, आरसीएच जितने सारे भी यहाँ पर प्रोग्राम आएंगे, उन सभी के बारे में मैं बैक टू बैक डिस्कस करूंगा। ठीक है, 100 से ज्यादा प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद अपन चलते हैं आगे और देखते हैं क्या देखने को मिलता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहाँ से अपन देखते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब है कि पहले इसके बारे में क्या चीजें थी, वो यहाँ से अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ से अपन देखेंगे कि कौन सी सन के अंदर, कौन सी डेट के अंदर यहाँ से ये सब कुछ अपने को देखने को मिला। सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं अपन, इंडिया हैज ए लॉन्ग लेजेंसी ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम एम्ड एट मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर। The evolution of NHM is rooted is several major milestone। इसके बहुत सारे माइलस्टोन हैं, बहुत सारे मकसद हैं। वो क्या क्या है वो देखिएगा। 1951 के अंदर क्या हुआ? इंडिया लॉन्च द नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, द वर्ल्ड फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल इनिशिएटिव। देखते जाओ, चीजों को समझते जाओ, कौन सी सन के अंदर कौन सा प्रोग्राम चालू हुआ और वहां पर वो किस तरीके से ये आपको शो करता है, प्रदर्शित कर रहा है। यानी कि 1951 के अंदर आजादी के बाद में इंडिया ने लॉन्च किया, वो कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया? नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया, और ये वर्ल्ड का फर्स्ट नेशनल प्रोग्राम कंट्रोल इनिशिएटिव कहलाता है। ठीक है, दूसरा यहां से आगे अपन चलते हैं। 1977 के अंदर फैमिली प्लानिंग रीनेम्ड टू फैमिली वेलफेयर। इसी प्रोग्राम को, जैसे देखो आप एक चीज ध्यान रखना, कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो सबसे पहले उसको अपन प्लानिंग के हिसाब से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में जब जब जैसे जैसे उसकी जरूरतें बढ़ती हैं या जरूरतें बदलती हैं,
तो वहां पर उसको नया नाम दे दिया जाता है या उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है और उसके अंदर कुछ अपडेट डाल दिए जाते हैं। वैसा ही यहाँ पर किया गया 1977 के अंदर इसी प्रोग्राम का नाम बदला गया और नाम दिया गया फैमिली प्लानिंग को क्या, फैमिली वेलफेयर। ठीक है आगे अपन बात करते हैं 1983 के अंदर देखो क्या हुआ, द फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी एम्फसाइज्ड प्राइमरी हेल्थ केयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए पहली नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई गई। कब, 1983 के अंदर। फिर है 1992 लॉन्च ऑफ चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, जिसको अपन CSSM प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, 1992। ठीक है, ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूं, जो भी डेटा आपको बता रहा हूं, जो भी चीजें आपको बता रहा हूं, ये गवर्नमेंट का डेटा है। ठीक है, ओके नेक्स्ट, गूगल का डेटा नहीं है ये। 1997 के आगे अपन चलते हैं तो 1997 के अंदर क्या हुआ, लॉन्च ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ फेज फर्स्ट, RCH फर्स्ट यहां से चालू हुआ। RCH फर्स्ट फेज इसको बोला गया। वैसे स्टार्टिंग में इसको RCH बोला गया, लेकिन बाद में जब जरूरत पड़ी RCH सेकंड फेज आई तो इसको फर्स्ट फेज नाम दे दिया गया कि भाई जो 1997 के अंदर जो प्रोग्राम चालू अपन ने किया था रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ वाला, उसको फेज फर्स्ट बोल दो। ठीक है, नेक्स्ट 2005 के अंदर क्या हुआ, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी कि NRHM यहां पर लॉन्च किया गया टू इंप्रूव रूरल हेल्थ केयर असेस। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर चिकित्सा सुविधाएं अच्छी तरीके से, चिकित्सा एवं जो स्वास्थ्य हैं वो यहाँ पर अच्छी तरीके से पहुंचे और वेल तरीके से यहाँ पर उनके पास पहुंचे ग्रामीण एरिया के अंदर, तो उसके लिए 2005 के अंदर प्रोग्राम चलाया गया NRHM। नेक्स्ट है 2013 नेशनल हेल्थ मिशन NHM लॉन्च बाय मर्जिंग NRHM एंड NUHM। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि यहां पर NRHM को और NUHM जो कि अर्बन एरिया के लिए काम करता है, दोनों को मर्ज करके क्या बना दिया गया, टू कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया, जो कि NHM करता है। NHM किसी विशेष के लिए काम नहीं करता, ना ग्रामीण के लिए काम करता है ना शहरी, ऐसा अलग अलग काम नहीं करता, ये दोनों के लिए काम करता है, चाहे ग्रामीण हो चाहे अर्बन एरिया हो। ठीक है, अब इसका नया नाम भी दे दिया गया है जैसा कि अपन ने देखा। आगे अपन चलते हैं, व्हाट इज द नेशनल हेल्थ मिशन, NHM क्या है। अब यहां से सवाल स्टार्ट होता है, द NHM इज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च ऑन 12 अप्रैल 2005 एज NRHM। NHM की जो जड़ें हैं, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो इसका बीज है, वो कब से स्टार्ट हुआ, 2005 में स्टार्ट हो गया था, जिसको NHM के नाम से नहीं जाना जाता था, NRHM के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर 12 अप्रैल 2005 को अगर अपने से पूछा जाए 12 अप्रैल 2005 को क्या लॉन्च हुआ था, तो अपन बोल देंगे कि यहाँ पर NRHM लॉन्च हुआ था, NHM लॉन्च नहीं हुआ था। NHM के लिए यहां पर पूछे तो लेटर एक्सपेंडेड इन मई 2013 टू इंक्लूड अर्बन एरिया बाई सब स्विमिंग NUHM। मतलब यहां पर 2013 के अंदर जो है वो क्या लॉन्च हुआ, NUHM लॉन्च हुआ, और इसी के साथ में ही यहाँ पर 2013 के अंदर इन दोनों को इंक्लूड कर लिया गया, NUHM प्लस NRHM दोनों को मर्ज कर लिया गया और नाम दे दिया गया NHM। ठीक है, इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सभी प्रकार की, बच्चा जन्म ले रहा है तब से लेकर के बूढ़े लोगों तक की जो कॉम्प्रिहेंसिव टाइप की सभी प्रकार की यहाँ पर अपन देंगे। अम्ब्रेला प्रोग्राम एम्ड एट अचीविंग यूनिवर्सल एक्सेस टू इक्विटेबल मतलब समान रूप से अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज स्पेशली फॉर रूरल पुअर एंड वनरेबल ग्रुप्स। ठीक है, जो कमजोर ग्रुप हैं, समुदाय हैं, उन तक यहाँ पर ये सुविधाएं पहुंचे। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ NHM। NHM के यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो गवर्नमेंट का डेटा है पूरा का पूरा कंप्लीट, यहाँ से रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, यहाँ से MMR को जो है यहाँ पर कम करना है, कितना कम करना है वो यहाँ से अपन देख रहे हैं, टू लेस देन 70 पर लाख लाइव बर्थ। ठीक है, 70 से कम करना इसका टारगेट है। नेक्स्ट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR को कम करना है, 1000 लाइव बर्थ पर 25 से कम करना है। ठीक है, नेक्स्ट रिड्यूस टोटल फर्टिलिटी रेट TFR टू रिप्लेसमेंट लेवल 2.1,
ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। रिड्यूस बर्डन ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो भी अपने संचारी और गैर संचारी बीमारियां हैं उनके लोड को कम करना है यहाँ से। नेक्स्ट है स्ट्रेंथन हेल्थ सिस्टम्स थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के साथ में अपने को आगे बढ़ना है। एंश्योर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यूएससी थ्रू कन्वर्जेंट एक्शंस ऑन डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, जैसे कि न्यूट्रिशन हुआ, सैनिटेशन हुआ, ड्रिंकिंग वाटर हुआ, एटसेट्रा। ये सारी की सारी चीजें जो है वो यहाँ पर अच्छी तरीके से हर लोगों तक पहुंच सके, ऐसा अपना काम है, ऐसा अपना टारगेट है। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव है एनएचएम के। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द एनएचएम। एनएचएम के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? द एनएचएम कंप्राइजेज टू मेजर सब मिशंस। इसके अंदर दो मिशन आते हैं। एक तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो एनआरएचएम, जो कि 2005 में लॉन्च हुआ। इसका टारगेट होता है रूरल पॉपुलेशंस। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन नाम से ही पता चल रहा है, स्पेशली इन हाई फोकस स्टेट्स, focuses on reducing MMR, IMR, TFR and improving service delivery। ठीक है, ये इसका टारगेट यहाँ से रहता है। अगला यहाँ से बात करते हैं नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन एनयूएचएम। दूसरा कंपोनेंट जो एनएचएम का होता है वो कौन सा होता है? एनयूएचएम, जो कि 2013 के अंदर ये आया था। टारगेट अर्बन पुअर, स्लम्स एरियाज एंड माइग्रेंट पॉपुलेशन जो होती है उनको पकड़ना, आइडेंटिफाई करना और उन तक सर्विस पहुंचाना, ये अपना एनयूएचएम का काम होता है। फोकसेस ऑन एस्टेब्लिशिंग यूपीएससी, जो अर्बन पीएससी होती है, अर्बन आशा जिसको ऊषा बोलते हैं, एंड मास, ठीक है, जो कि यहाँ पर फंड इकट्ठा करती है। ऐसी यहाँ पर अपन क्या कराएंगे, कमिटी बनाएंगे। नेक्स्ट इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ एनएचएम। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर यहाँ से अपन देखने वाले हैं। नेशनल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, ब्लॉक लेवल पे क्या होगा और फैसिलिटी लेवल पे क्या होगा। देखो नेशनल लेवल पे क्या होता है, MOHFW, ठीक है। तो यहां पर जो बिल्कुल एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं कि नेशनल लेवल की चीजें हैं, ठीक है, जो फैमिली वेलफेयर की चीजें नेशनल लेवल पे हैं। फिर ये नेशनल हेल्थ मिशन डायरेक्टरेट ये होता है जहां पर सारी की सारी चीजें मॉनिटरिंग होती है, प्रोग्राम कैसे चल रहा है, सरवाइव कैसे कर रहा है, क्या प्रोग्रेस है, क्या रिपोर्ट्स है, सारी की सारी यहाँ से देखी जाती है नेशनल लेवल पे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट लेवल पे अपन यहाँ से जानते हैं क्या होता है। स्टेट हेल्थ मिशन जिसके ऊपर जो है सारा का सारा डेटा अपडेटेड अपने को जो देखने को मिलता है। SHSRC स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट, जिसको SPMU के नाम से अपन जानते हैं, मतलब स्टेट प्रोग्राम मैनेजर यूनिट होती है, जिसके अंदर सारे के सारे जो अपने स्टेट के प्रोग्राम होते हैं, जितने भी स्टेट के अंदर प्रोग्राम चल रहे हैं उनका मैनेजमेंट करने वाला, ठीक है, एक पर्सन जो भी होता है उसको अपन बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, DHS, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट, DPMU होता है, DPM जो एक प्रकार से यूनिट होती है, या फिर DPM जो एक प्रकार की एक पोस्ट होती है जिसके ऊपर कोई भी पर्सन यहाँ पर जो होता है पोस्टेड, वो सारी की सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट के अंदर कैसे क्या प्रोग्राम चल रहा है, कौन सा कमजोर तो नहीं चल रहा है, सारा का सारा एनालिसिस करता है वो, ठीक है। ब्लॉक लेवल पे चलते हैं, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट, BPMU जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर BPM होते हैं, ठीक है। अब इसको भी जो है मॉडिफाई कर दिया गया है आजकल। इसको जो है ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजमेंट जो यूनिट होती है उसके अंदर जो पोस्टेड पर्सन होता है उसको अपन BPO के नाम से अपन जानते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर, ठीक है, BPO के नाम से इसको अपन जानते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको क्या बोलते हैं? DPO बोलते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, ठीक है, जो सारे के सारे प्रोग्राम्स को हैंडल करता है। फैसिलिटी लेवल पे जैसे PSC हो गया, CSC हो गया, सब सेंटर लेवल प्लानिंग हो गई, अनटाइड फंड्स हो गया, RKS, VHNC हो गई, सारी की सारी चीजें जो कि यहाँ पर प्रोग्राम्स को चलाने के लिए आवश्यक होती है। Reproductive and Child Health, RCH. RCH is the core platform under NHM providing integrated maternal, reproductive, newborn, child and adolescent health care. RCH प्रो ऐसा पूछा जा सकता है कि RCH प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीजें सम्मिलित होती है। तो RCH के अंदर रिप्रोडक्टिव मतलब मैटरनल, रिप्रोडक्टिव, न्यूबॉर्न, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट केयर इसके अंदर सम्मिलित होती है। RCH सर्विसेज कौन कौन सी होती है? जिसके अंदर अपन एंटीनेटल केयर देते हैं, यानी कि ANC और
PNC यानी कि डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद में जो केयर देते हैं। सेफ डिलीवरी यहाँ पर अपन करवाते हैं। स्किल बर्थ अटेंडेंट करवा सकता है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी JSY एंड JSS के माध्यम से उनको जो है यहाँ पर फाइनेंशियल मदद भी मिल जाती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट फैमिली प्लानिंग। नेक्स्ट है स्पेसिफिक देना अपने बर्थ के अंदर 2 बच्चों के बीच में, जो करे अपने बच्चों से प्यार वो करे 3 साल इंतजार। ठीक है, तो यहाँ से फैमिली प्लानिंग करवाया जाता है, जिसके अंदर अपन OCP दे सकते हैं, IUCD लगा सकते हैं, कॉन्डोम दे सकते हैं, लिमिटिंग यानी कि स्टेरिलाइजेशन करवा सकते हैं। ठीक है, ओके। एडोलेसेंट हेल्थ की अगर अपन बात करते हैं तो एडोलेसेंट हेल्थ को अपन कैसे सही कर सकते हैं NHM प्रोग्राम के माध्यम से। तो वो प्रोग्राम जो चलते हैं, जैसे विप्स का प्रोग्राम चल गया, ठीक है, वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन अपन दे रहे हैं, तो उसके माध्यम से अपन कर सकते हैं। ठीक है, RKSK हो गया, मेंस्ट्रुअल हाइजीन हो गया, ये सारे के सारे प्रोग्राम्स के माध्यम से लोगों को अवेयर करके अपन करवा सकते हैं। RTI STI मैनेजमेंट अपन कर सकते हैं, जैसे कि मान लो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो गया, रिप्रोडक्टिव ट्रांसमिशन इन्फेक्शन हो गया, तो वहां तक के सिंड्रोमिक अप्रोच एट PSC CSC लेवल एंड इनफर्टिलिटी सर्विस एट हायर सेंटर फैसिलिटी। अगर अपने पास कोई भी पेशेंट आया है तो उसको अपन हायर सेंटर पे है, उसकी पहचान करके उसके साइन सिम्टम के आधार पर उसको हायर सेंटर पर रेफर करके अर्ली डिटेक्शन के माध्यम से उसको बचाया जा सकता है कैंसर होने से। ठीक है, और इन्फेक्शन को फैलने से रोका जा सकता है। अगला यहाँ पर बात करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज प्रोग्राम अंडर NHM। कम्युनिकेबल डिजीज के प्रोग्राम कौन कौन से होते हैं NHM के अधीन? तो यहाँ पर देखो, NHM सपोर्ट द वर्टिकल प्रोग्राम दैट एम टू एलिमिनेट और कंट्रोल इन्फेक्शियस डिजीज। जैसे कि यहाँ पर मैं बात करता हूँ, NVBDCP 2003 और 4 के अंदर आया नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जिसके अंदर अपन देखते हैं मलेरिया डिजीज होती है, डेंगू होती है, काला आजार होता है, चिकनगुनिया होता है, जेई जापानीज एनसेफेलाइटिस सम्मिलित होता है, लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस इसके अंतर्गत होता है। नेक्स्ट NTEP, फॉर्मली इसको RNTCP के नाम से अपन जानते हैं, जो कि रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल जो RNTP होता है, रिवाइज ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, जो कि यहाँ पर TB एलिमिनेशन बाय द 2025। यहाँ पर बोला गया है कि 2025 तक हर हालात में अपने को क्या करना है, भारत को जो क्या करना है, यहाँ से TB मुक्त करना है। ठीक है, तो ये अपना टारगेट है कि TB एलिमिनेट करना है अपने को 2025 तक। नेक्स्ट NLEP, लेप्रोसी एलिमिनेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, नेशनल लेप्रोसी इरिडिकेशन प्रोग्राम, जो लेप्रोसी एलिमिनेशन के लिए यहाँ पर डेडिकेटेड होता है। IDSP, रियल टाइम सर्विलेंस फॉर द आउटब्रेक। IDSP एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से अपन किसी भी चीज का रियल टाइम असेसमेंट कर सकते हैं कि इस टाइम क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहां से रियल टाइम सर्विलेंस किया जाता है और वहां से अपने कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज, देखो IDSP किस पे काम करता है, कम्युनिकेबल डिजीज प्रोग्राम पे काम करता है। मतलब जो भी संचारी बीमारियां होती हैं उनका डायरेक्ट रियल टाइम सर्विलेंस किसके माध्यम से किया जाता है, वो अपना IDSP प्लेटफॉर्म होता है। नेक्स्ट है NACP, इन कोलैबोरेशन विद नाको, HIV एड्स प्रिवेंशन एंड केयर के लिए ये यहाँ पर डेडिकेटेड है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि अपन आगे पढ़ने वाले हैं, अभी बहुत आगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम है, ये अपन ने एक यहाँ से रफ आइडिया लिया है। फिर आता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। NCD के लिए जो है, NHM के लिए क्या है, NHM इन्फेक्शियस डिजीज के लिए तो कर रहा है, जैसे एलिमिनेशन, लेप्रोसी को एलिमिनेशन करने की कोशिश कर रहा है, एड्स को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर TB को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, वेक्टर बोर्न डिजीज जो भी बीमारियां होती हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, प्रोग्राम चला रहा है। NCD के लिए क्या कर रहा है, तो NCD के लिए क्या कर रहा है, NCD नाउ कंट्रीब्यूट टू मोर देन 60% ऑफ ऑल डेथ इन इंडिया। जितनी भी यहाँ पर अपनी इंडिया के अंदर डेथ हो रही है उनके अंदर आजकल इन्फेक्शियस 1% 2% जो फैलने वाली बीमारियां हैं वो तो बहुत कम काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर 60% जो डेथ हो रही है वो नॉन कम्युनिकेबल NCD की वजह से हो रही है। तो यहाँ से अपन देख रहे हैं इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है। पहला है यहाँ से NPCDCS, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, NPCDCS, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ
कैंसर, जिसके अंदर 3 प्रकार के कैंसर अपन मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। एक है डायबिटीज, एक है सीवीडी, सेरेब्रोवेस्कुलर डिजीज, ठीक है, ओके, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज सॉरी, ठीक है, एंड स्ट्रोक, ब्रेन से रिलेटेड, ठीक है। तो यहां से अपन देख रहे हैं पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग फॉर, किसकी आप स्क्रीनिंग करोगे, और यहां पर स्क्रीनिंग करेंगे अपन 30+ जो एज ग्रुप होते हैं उनकी यहाँ पर अभी रिसेंटली यही चल रहा है, बाकी आगे जो अपडेट आएगा इसके अंदर 18+ वाला अपडेट आने वाला है, ठीक है। इसके अंदर अपन हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग करने वाले हैं, बीपी चेक करेंगे, डायबिटीज की स्क्रीनिंग करेंगे अपन यहाँ से, आरबीएस एफबीएस चेक करेंगे। कैंसर के अंदर अपन यहाँ से ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर का यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन करते हैं। टोटल यहाँ पर 5 चीजों का यहाँ पर अपन स्क्रीनिंग करते हैं। तो स्क्रीनिंग के लिए अगर अपने से पूछा जाते हैं तो कितनी चीजों के लिए करते हैं, 5 चीजों के लिए करते हैं। और ये 5 चीजें किसके अंदर होती है, फीमेल के अंदर होती है। जबकि यदि पूछा जाए कि मेल के अंदर कितना करते हो, तो मेल के अंदर कितना होगी, मेल के अंदर 3 चीजों की स्क्रीनिंग होगी। एक तो हाइपरटेंशन की हो जाएगी, डायबिटीज की हो जाएगी, ओरल की हो जाएगी। मेल के अंदर ब्रेस्ट और सर्वाइकल की नहीं होगी, कर ही नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है अपना। अगला देखते हैं सर्विस ऑफर्ड थ्रू। सर्विस जो है अपन किसके माध्यम से अपन दे सकते हैं, जितनी भी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल के लिए, कंट्रोल के लिए और एलिमिनेशन के लिए एनएचएम जो प्रोग्राम चला रहे हैं, ये सभी सर्विसेज गांव के हर लोग तक और शहरी के हर एक लोग तक कैसे पहुंच सकती है। तो वो सर्विस जो है वो कैसे ऑफर कर रही है, कैसे दे रही है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के द्वारा, HWC के द्वारा, ठीक है। दूसरा, कम्युनिटी स्क्रीनिंग वाया आशा, कम्युनिटी को स्क्रीनिंग कर रही है आशा, ठीक है, वैसा अपन दे सकते हैं, ठीक है, ओके। टेलीमेडिसिन एंड लाइफस्टाइल काउंसलिंग के द्वारा यहां से अपन उसको कर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है, ये सर्विस। नेक्स्ट, अगला यहां से बात करते हैं मेजर फ्लैगशिप प्रोग्राम अंडर एनएचएम। एनएचएम के अंदर जो है, जो बड़े फ्लैगशिप जो बड़े प्रोग्राम चल रहे हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी बात करते हैं यहां से। तो सबसे पहले यहां से अपन मैं बात करना चाहूंगा, लेट्स स्टार्ट। तो यहां से अपन सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा जननी सुरक्षा योजना, JSY। JSY क्या कहता है, प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी वाया कैश इंसेंटिव। देखो, कैश इंसेंटिव मिलने वाला है, पैसे भी मिलने वाले हैं और इंस्टीट्यूशन के अंदर डिलीवरी भी हो रही है। तो ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है, ताकि MMR को कम किया जा सके और IMR को कम किया जा सके, ठीक है गाइज। तो यहाँ पर दूसरा है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, JSSK, ठीक है, फ्री एंटाइटलमेंट्स, ट्रांसपोर्ट्स, डायग्नोस्टिक्स, ट्रीटमेंट फॉर मदर एंड बेबी। JSSK के अंदर यदि इसके अधीन यदि कोई भी एडमिट होता है, कोई भी मदर एडमिट होती है प्रेगनेंसी वाली, तो यहाँ पर उसको उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसको लाए भी लेके भी जाएगी और उसको घर पे भी छोड़ के जाएगी, सब कुछ ट्रांसपोर्टेशन फ्री हो जाएगा, डायग्नोस्टिक्स होंगे, उसका ट्रीटमेंट होगा, सब कुछ, ठीक है। PMSMA, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्या है भाई, लेटेस्ट है, ये क्या है, लेटेस्ट है, PMSMA, ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान इसको अपन बोलते हैं, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ठीक है। मतलब माताजी सही होनी चाहिए, उसके लिए प्रोग्राम चलाया गया है। 9th ऑफ एवरी मंथ, शुरुआत में ये हर महीने की 9 तारीख को ही चलाया गया, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या किया जाता है, ANC चेकअप की जाती है बाय द ऑब्स्टेटिक्स, जो भी ऑब्स एंड गायनिक के डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा चेकअप किए जाते हैं। और साथ के साथ में ये भी बता सकते हैं, जरूरी नहीं है ऑब्स एंड गायनिक के हो, लेकिन कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होता है, PG डॉक्टर, तो यहाँ पर उसके द्वारा ANC चेकअप किया जाता है, स्पेशल ANC सर्विस देने के उद्देश्य से। अब इसको मॉडिफाई करके जो है 9, 18 और 27 यहाँ पर तारीख कर दी गई है हर महीने की, ठीक है गाइज। तो यहाँ से ये भी अपडेट इसके अंदर आ चुका है। RBSK, चाइल्ड स्क्रीनिंग फ्रॉम 0 से 18 ईयर्स फॉर 4 days,
यानी कि ग्रामीण एरिया के अंदर जाएगी, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर टीम जाएगी। आरबीएसके की टीम अलग से बनाई जाती है कि आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको गांव में जाना है और 0 से 18 साल के जो भी बच्चे हैं उनकी स्क्रीनिंग करनी है। और स्क्रीनिंग के अंदर क्या चीज आपको चेक करनी है? 4 चीजों पे आपको फोकस करना है। पहला फोकस क्या करना है, बच्चे के अंदर किसी प्रकार का कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट तो नहीं है, कंजेनाइटल नहीं है और बाद में कोई डिफेक्ट आ गया वो तो नहीं है। दूसरी चीज, किसी प्रकार की 0 से 18 साल वाले बच्चे के अंदर किसी प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं है, डिजीज तो नहीं है, जो कि बाद में जाकर के बहुत ज्यादा सीरियसनेस वाली बात हो सकती है। डेफिशिएंसीज, बच्चे के अंदर किसी प्रकार की कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है, मालनरिश तो नहीं है। नेक्स्ट है डिले, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई डिले, डेवलपमेंटल डिले तो नहीं हो गया है। पता चला कि बच्चे की उम्र हो गई है 5 साल और उसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो 2 साल के अनुसार हो रहा है। बच्चे की उम्र हो गई है 1 साल और उसका डेवलपमेंट हो रहा है 6 महीने के बच्चे के जैसा, तो वो अपने को चेक करना है। नेक्स्ट है HBNC, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, यहाँ से अपन देते हैं 6 होम विजिट्स बाय द आशा फॉर न्यूबॉर्न केयर, ये 6 से 7 भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट ईविन, ईविन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस सिस्टम इसका पूरा नाम होता है, जिसके अंदर ये अपन चीजें देखते हैं। MCTS RCH पोर्टल, जो कि यहाँ पर विशेष प्रकार से अगर मैं राजस्थान की अगर बात करता हूँ तो राजस्थान में इसको PCTS के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? PCTS के नाम से इसको अपन जानते हैं राजस्थान में। तो MCTS मतलब मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम होता है, जो कि यहाँ पर ट्रैक करता है किसको? ANC को। ANC की कितनी विजिट है, उसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ, उसके टीके कब लगे, उसकी डिलीवरी कब हुई, उसका इम्यूनाइजेशन स्टेटस क्या है, कितनी टीके लगे, कितनी तारीख को लगे, कोई बाकी तो नहीं है। कंप्लीट इसके अंदर सारा का सारा ऑनलाइन सिस्टम रहता है। आशा प्रोग्राम, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट द कम्युनिटी लिंक, कम्युनिटी से लिंक इसका होता है। आशा जो कि अपनी हेल्थ डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। ओके, तो ये सारे के सारे जो भी अपने जो है वो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, फ्लैगशिप प्रोग्राम बड़े, ठीक है, मोटे तौर पर। अन्य बहुत सारे हैं लेकिन ये मोटे तौर पर है। तो गाइज इसी के साथ में ही आज का जो NHM के बारे में मैंने आपको बताया, NHM प्रोग्राम के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट जानकारी मैंने आपके साथ में शेयर करी है। ऐसे ही वीडियो और ऐसे ही जानकारी लेटेस्ट अपडेट के साथ में यदि आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी साथियों के साथ में शेयर करना है और जो अपने चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अब इसके अलावा जो लेटेस्ट एग्जाम अपने आ रहे हैं उसके लिए मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूं। जैसा कि राजस्थान A&M का अभी एग्जाम आने वाला है जून के अंदर, तो जून के अंदर जो एग्जाम आ रहा है उसके लिए आपको एक अपनी तैयारी को परखने का शानदार अवसर दिया जा रहा है, जो कि आपको 25 टेस्ट सीरीज के माध्यम से यहाँ से मिल रहा है। 25 टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है। हर एक जो टेस्ट सीरीज होगी उसके अंदर आपको जो है एग्जाम का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम पैटर्न मतलब यहां से जैसा आपका एग्जाम का पैटर्न बनाया गया है 90+60 वाला रेशो, जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको देखने को मिलेगा। अगर ए आंसर है तो ए क्यों है, बी आंसर है तो बी क्यों है, डी है तो डी क्यों है। इसके अलावा एग्जाम पैटर्न बेस कैसे 90+60 बराबर 150 क्वेश्चन, मतलब आपके टेक्निकल सब्जेक्ट जो है, ठीक है, तो उसके 90 क्वेश्चन हो जाते हैं और जो नॉन टेक्निकल जो है रीजनिंग, जीके, मैथ, XYZ, ठीक है, तो वो सारे के सारे 60 क्वेश्चन। इस प्रकार से टोटल मिलाकर यहाँ पर कितने हो जाते हैं 150 क्वेश्चन। और 150 क्वेश्चन ऐसे जो है एक पेपर के अंदर मिलने वाले हैं। और ऐसे कितने पेपर हैं आपके? 25 पेपर आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। प्रैक्टिस बहुत अच्छी और शानदार वाली होने वाली है, क्योंकि आपके टोटल 3750 क्वेश्चन इस प्रकार से कवर हो जाएंगे। इसकी ऑफर प्राइस मात्र और मात्र 99 रखी गई है, ठीक है, 99। तो 99 रुपए के अंदर जो है राजस्थान से A&M भर्ती की जो भी तैयारी कर रहे हैं वो यहां से आज ही इसको बाय नाउ करके अपनी तैयारी के अंदर 4 चांद लगा सकते हैं, ठीक है गाइज। इसके लिए सपोर्टिव नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहां से मैं बात करूंगा जो राजस्थान CHO के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसका भी एग्जाम जून के अंदर होने वाला है, ठीक है,
तो यहाँ से अपन देखेंगे इसके अंदर आपको फ्री डेमो भी देखने को मिलेगा, अवेलेबल है एप्लीकेशन के ऊपर। इसके अंदर आपको जो है 20 टेस्ट सीरीज यहाँ से आपको देखने को मिलने वाली है, 20 टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ से आपको 20 टेस्ट सीरीज एक्सप्लेनेशन के साथ में मिलेगी, और वही एग्जाम बेस्ड पैटर्न 90+60 वाला रेशो 150 क्वेश्चन, और वही यहाँ पर 20 टेस्ट पेपर के हिसाब से जो है यहाँ पर आपको 3000 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको इसके अंदर टोटल 20 टेस्ट इसके अंदर मिलने वाले हैं मात्र 149 रुपए के अंदर, ठीक है, मात्र 149 के अंदर। इसके अलावा यहाँ से जो मेरे साथी स्टाफ नर्स बिहार के अंदर जो BTSC के द्वारा यहाँ पर एग्जाम होगा, ठीक है, तो यहाँ से स्टाफ नर्स 50 टेस्ट सीरीज अवेलेबल है गाइज, और फ्री डेमो टेस्ट का यहाँ से एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके कैसा टेस्ट है, किस प्रकार के क्वेश्चन आपको टेस्ट के अंदर देखने को मिलेगा, एक टेस्ट आपका एज ए डेमो आपको फ्री देख सकते हो, आप फ्री के अंदर उसको देख सकते हो, कोई पैसा उसका नहीं है टेस्ट सीरीज के अंदर जाकर के, ठीक है। ओके, इसके अंदर आपको 50 टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के अंदर देखने को मिलेगा। एक्सप्लेनेशन इसके अंदर देखने को मिलेगा। एग्जाम पैटर्न बेस ये MCQs देखने को मिलेंगे मात्र 499 के अंदर। इन सभी के लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी रहती है, समस्या रहती है, तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8078686728। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू गाइज, आज की इस क्लास को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ में और भी लेटेस्ट जानकारियों के साथ में। आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।